Today we are going to discuss about the ICSER and the Pakistan legal system. Further, I will elaborate it with the case laws in relation with the ICSER and Pakistani courts. Then I will also tell you people the comparison between the ICCPR and ICESCR, further the aims and goals of ICESCR, and then conclusion. So let's start our video. ICSCR and Pakistan legal system. At international level, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights is an important treaty for the Pakistan legal system and case laws. पाकिस्तान ने ICSCR की रेटिफिकेशन थी जो वो 2008 के अंदर की थी और उसके बाद पाकिस्तान लीगली बाउंड हो गया था इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए इसकी प्रोविजंस को डोमेस्टिक लॉ में भी. For example, the Constitution of Pakistan provides provisions on the economic, social, and cultural rights that are aligned with the principle enshrined in the ICESCR. Constitution of Pakistan के अंदर बहुत सी ऐसी clauses और provisions मौजूद हैं जो कि ICSCR की provisions के साथ इंटरलिंक करती है. मूविंग ऑनवर्ड, नेशनल एक्शन प्लान है जो ह्यूमन राइट्स का जो कि डेवलप किया था 2016 के अंदर. ICSCR की जो इम्प्लीमेंटेशन है उससे इंश्योर किया गया था और ICSCR के साथ साथ जो मल्टीपल अदर ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ हैं उनकी भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिग्निफिकेंट मेजर्स लिए गए थे. 2018 के अंदर अलिफ एलान एंड अदर्स वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड अदर का एक केस आया था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जजमेंट पास की थी टू इंटरप्रेट द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट. ऐसे ही फिर हम फर्दर देखते हैं कि 2014 के अंदर लियाकत अली वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का एक केस आया था जिसके अंदर हाई कोर्ट ने रिलाई किया था आर्टिकल 9 की सब आर्टिकल 1 ऑफ ICESCR के ऊपर जिसके अंदर राइट टू हाउसिंग एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को इंश्योर किया गया था. फर्दर लाहौर हाई कोर्ट ने एक केस के अंदर जो कि मोहम्मद अरशद वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स का केस था, ये भी 2014 का ही केस था जिसके अंदर उसने यूज़ किया था आर्टिकल 12 ऑफ ICESCR को जिसके अंदर राइट टू हेल्थ को इंश्योर किया गया था. ऐसे ही एक और केस को हम देखते हैं जिसके अंदर डॉक्टर मोहम्मद असलम खाकी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड अदर्स का एक केस था जिसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने एक दफ़ा फिर से रिलाई किया था ICSCR के सेक्शन 12 को मद्देनज़र रखते हुए. और अब हम देख लेते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन ICCPR और ICESCR. ICCPR जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बहुत डिटेल के अंदर ये बात बताई है कि ICCPR है जो वो प्राइमरीली डील करता है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को, जबकि ICESCR है ये डील करता है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को. फर्दर जहाँ तक नेचर की बात है तो ICCPR की जो नेचर है वो ज़्यादा बाइंडिंग है एज़ कम्पेयर टू ICESCR के ऊपर. जैसा कि UDHR आया था, UDHR की प्रोविजंस है जो वो एग्जैक्टली तकरीबन 80 से 90% सेम है ICCPR और ICESCR की प्रोविजंस के साथ. लेकिन उसके अंदर और इनके अंदर एक बेसिक फ़र्क ये था कि ICCPR ICSCR की नेचर है जो ये बाइंडिंग है लेकिन UDHR की नेचर थी वो नॉन बाइंडिंग थी. फर्दर जहाँ तक इनकी इन्फोर्समेंट की बात है तो उसके अंदर ऑप्शनल प्रोटोकॉल कंडक्टेड बाय द ह्यूमन राइट्स कमेटी इन केस ऑफ ICCPR एंड ICESCR के जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल है वो कमेटी कंडक्ट करती है जो कि इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की है. ICCPR फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है जबकि ICESCR एक सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है. इनके अलावा जो ICCPR है वो वेस्टर्न कंट्रीज इसे सपोर्ट करती हैं जबकि ICESCR को ईस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट करती हैं. एम्स एंड गोल्स ऑफ ICESCR की जहाँ तक बात है तो ICSCR इंश्योर करता है कि ह्यूमन लाइफ की डिग्निटी को इसके अंदर इंक्लूड करता है एडुकेट फूड की सप्लाई को, क्लॉथिंग को, हाउसिंग को और मेडिकल केयर को. मूविंग ऑनवर्ड, ICESCR प्रोटेक्ट कर राइट्स टू जस्ट एंड फेवरेबल वर्किंग कंडीशंस एंड ICSCR also ensure everyone has access to education at all levels. इससे पहले हिस्टोरिकली पोप का जब तक निज़ाम रहा है उसके अंदर हम देखते हैं कि लोगों को बिल्कुल एक्सेस नहीं थी एजुकेशन की. लोग बिल्कुल भी, मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर भी इस बात का जिक्र किया है, जो ICESCR का पार्ट 1 है वो आप लोग अभी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा. अगर आपने वो नहीं देखा तो वो आप फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे लाजमी देख लें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा. तो पोप के निज़ाम जहाँ तक है अगर किसी के घर से भी कोई एजुकेशनल, थ्योरेटिकल या साइंटिफिक बुक मिल जाती थी तो उसके सारे का सारा घर ही जला दिया जाता था, इस कदर स्ट्रिक्टनेस थी. तो ICSCR इस चीज़ को इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल्स हैं जो वो अपना एजुकेशन का जो लेवल है उसे अटेन कर सकते हैं और उन्हें ईजिली उसकी एक्सेस है जो वो अवेलेबल होगी. फर्दर
ICSER प्रमोट और प्रोटेक्ट करता है कि बेनिफिट्स ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड एप्लीकेशन एंड द राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल राइट्स. ICSER also ensure everyone has the right to highest attainable standard of physical and mental health and promote access to healthcare service and information. ICSER also promote and protect the right of vulnerable groups, and the last one is the ensure that everyone has access to cultural, economic and social rights without discrimination based on race, gender, ethnicity and other status. अब हम अपनी सारी जो डिस्कशन है उसे कंक्लूड करते हैं. इसके अंदर इन कंक्लूजन, द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स इज अ क्रूशियल इंटरनेशनल ट्रीटी दैट रिकॉग्नाइजेस एंड प्रमोट द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स एज फंडामेंटल ह्यूमन राइट. ICSER also played a significant role in promoting greater recognition and protection of these rights worldwide. ICSER basically बात तो कर रहा है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की, वो कह तो रहा है, प्रोविजंस दे रहा है, आर्टिकल्स दे रहा है, लेकिन ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है जिसके तहत हम जो भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसे उसकी सटीक तरीके के साथ उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं और उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे. ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंस के अंदर आती है ये बात. फर्दर इट प्लेसेस ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट्स टू एंश्योर द रियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स एंड एस्टैब्लिशिंग अ मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम टू होल्ड दैट अकाउंटेबल. ये ना सिर्फ बताता है सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स को, बल्कि इसकी मॉनिटरिंग भी प्रॉपर तरीके के साथ एक प्रॉपर वे और चैनल के तहत ये करता है मल्टीपल स्टेट्स की आपस में. ICSER also recognizes the importance of international cooperation and international sectionality of human rights. ICSER जब एक दूसरे के साथ स्टेट्स एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे या किसी भी तरह के मामलात आएंगे या पॉजिटिवली भी अगर स्टेट्स आपस में इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सकते तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपस के अंदर स्टेट्स के अंदर एक कोऑपरेटिव माहौल है जो वो पैदा करेगा. देन overall ICSER is an essential tool in the promotion and protection of the human rights, and its continued implementation and enforcement are crucial for ensuring that all individuals are able to enjoy their fully fundamental rights without discrimination or deprivation. ये एक इंसान को प्रॉपर तरीके के साथ मैकेनिज्म और राइट्स प्रोवाइड करता है जिससे उसे बगैर डिस्क्रिमिनेशन और डिप्रावेशन ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी कि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इजीली और पीसफुल मैनर के अंदर. तो यहाँ हमारा ये लेक्चर है जो वो कंक्लूड होता है. आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग मुझे फर्दर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं और या मुझे सुजेस्ट कर सकते हैं कि मैं किस तरह आप लोगों की गाइडेंस के लिए इस चीज़ को ज़्यादा पॉजिटिव तरीके के साथ इंश्योर करूं. अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी ICSER के ऊपर, उसका पार्ट 1 वो आपको शो हो रहा होगा. आप लोग फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए जिसके अंदर मैंने इसका इंट्रोडक्शन और आर्टिकल्स और ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स हैं जो उन्हें डिस्कस किया है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं.